हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा, हालांकि ये जो विज्ञापन है ये 23/4/2024 को जारी किया गया था। ठीक है, तो कई सारे विद्यार्थियों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दिया था, लेकिन कई सारे विद्यार्थी जो थे वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसलिए हो सकता है फॉर्म फिलअप करने से वंचित रह गए हों। तो अब आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट थी पहले 22 अप्रैल 2024 थी, और हार्ड कॉपी स्कोर कार्ड ये पहुंचने की जो लास्ट डेट थी वो 7 मई 2024 थी। ठीक है, उसको अब यूनिवर्सिटी के द्वारा बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 7 मई 2024 साय 5 बजे तक। और उसकी जो हार्ड कॉपी है, एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी, स्कोर कार्ड, ठीक है, और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यूनिवर्सिटी भेजने की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा करके कर दी गई है 22 मई 2024 साय 5 बजे तक। ठीक है, तो कोई भी अभ्यर्थी जो आवेदन करने से वंचित रह गया था वो चाहे तो अब जो है आवेदन कर सकता है। यूनिवर्सिटी के द्वारा इस विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, और कोई अभ्यर्थी जो है अगर मान लीजिए वो विज्ञापन देखना चाहता है तो मैं विज्ञापन भी उसके लिए लेकर के आया हूँ। ये आप देखिए विज्ञापन, तो ये आप देख सकते हैं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये 5 मार्च 2024 को एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट जो वो जारी किया गया था। और इसके अंदर जो है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए थे। आपको बता दूं कि इसमें प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसमें जो नाम है वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसमें मात्र एक पोस्ट है। ठीक है, और ये यूआर है महिला के लिए। ठीक है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो पोस्ट है इसमें आप देखिए, ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोस्ट है, तो इसमें एग्रोनॉमी इसमें एक पोस्ट है। ठीक है, और जीनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग इसके अंदर जो है 4 पोस्ट है। ठीक है, और ये जो है रिजर्वेशन है, इसके अंदर आप रिजर्वेशन की स्थिति देख सकते हैं। तो कोई भी अभ्यर्थी जो है वो इसमें अगर आवेदन करना चाहता है तो वो कर सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये परमानेंट पोस्ट हैं। राजस्थान सरकार के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो परमानेंट फैकल्टी को वेतन प्रदान किया जाता है, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वो सारी वेतन भत्ते और सुविधाएं जो हैं इसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको प्रदान की जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रमुख बात है वो मैं आपको ये बताता हूँ, एप्लीकेशन फ़ीस। सबसे पहले बात करेंगे अपन एप्लीकेशन फ़ीस। तो इसमें जनरल जो कैटेगरी है, ओबीसी, एमबीसी जो है, क्रीमी लेयर ऑफ राजस्थान, उनके अभ्यर्थियों की एप्लीकेशन फ़ीस है 1500 रुपये। ओबीसी, एमबीसी, नॉन क्रीमी लेयर ऑफ राजस्थान और ईडब्ल्यूएस ऑफ राजस्थान, इनकी एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 रुपये। और इसके अलावा एससी, एसटी, ठीक है, ये जो कैटेगरी है राजस्थान के अंदर रहने वाले, इनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 750 रुपये निर्धारित की गई है। आपको एप्लीकेशन फ़ीस का जो भुगतान है वो ऑनलाइन करना है, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फिर पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप जो है ऑनलाइन फ़ीस का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि जो राजस्थान के इस मूल निवासी हैं उन अभ्यर्थियों को ही आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई का लाभ प्रदान किया जाएगा, वो ही आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है
कि राजस्थान के जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर यानी मास्टर डिग्री में मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की जाती है अगर वो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है और वहाँ पर सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर मांगे जाएंगे वो स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं और पीडीएफ के रूप में जो है आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म यूनिवर्सिटी भेजना है। उसके बाद में उस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। उसके साथ में आपको अपने सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर पब्लिश से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कोर कार्ड है। ठीक है, अगर आप आरक्षित कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो आपके एप्लीकेशन फीस का जो है सबूत है वो सारे जो है आपको एक लिफाफे में डालने हैं और उस लिफाफे के ऊपर आपको जो है क्या लिखना है, एक तो लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम लिखना है सबसे पहले, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर सब्जेक्ट का नाम लिखना है किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो आपको लिखना है। ये 3 चीज़ें आपको उस लिफाफे के ऊपर लिखनी है। ठीक है, और फिर दाएं साइड में उसके ऊपर ये जो एड्रेस है रजिस्ट्रार स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, ये पिन कोड नंबर है, ये आपको दाईं साइड के अंदर एड्रेस लिखना है और बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो आप चाहे तो रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं, आप चाहे तो स्पीड पोस्ट से यूनिवर्सिटी भेज सकते हैं। ठीक है, बात करें इसके अंदर क्वालिफिकेशन की तो इसमें प्रोफेसर के लिए अगर कोई अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए अगर कोई अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहता है तो क्या योग्यता है कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर प्रासंगिक विषय में आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और आप एक जो है प्रख्यात विद्वान होना चाहिए, गुड एकेडमिक आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपके पास में जो है 10 साल का टीचिंग या रिसर्च या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो किसके रूप में होना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपके 10 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए, बुक्स या पेपर या रिसर्च जो है वो आपके पब्लिश्ड होने चाहिए और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है, आपको स्कोर कार्ड जो है वो भी भरना है, ऑनलाइन भी भरना है और ऑफलाइन भी यूनिवर्सिटी भेजना है। तो आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें आपका जो एपीआई स्कोर है वो 120 मार्क्स होना चाहिए, तो आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कौन अभ्यर्थी जो अप्लाई कर सकता है, तो इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या फिर उससे संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ साथ में आपके पास में 8 वर्ष का जो है टीचिंग का या फिर रिसर्च का या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर 3 साल का जो ये एक्सपीरियंस है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का होना चाहिए। इसके अलावा 5 जो आपके पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, बुक्स वगैरह है या रिसर्च है या पेपर है वो पब्लिश्ड होने चाहिए और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है एपीआई स्कोर जो है वो कितना होना चाहिए, 75 मार्क्स होना चाहिए। तो आपको आपका स्कोर कार्ड है वो भी जो है ऑनलाइन भी भरना है और ऑफलाइन भी यूनिवर्सिटी को भेजना है। ठीक है, मैं आपको आपका जो स्कोर कार्ड है वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये आपका स्कोर कार्ड फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ प्रोफेसर। तो ये जो स्कोर कार्ड है इसके अकॉर्डिंग आपको आपका जो ऑनलाइन स्कोर कार्ड है वो फिलअप करना है और फिर उसकी हार्ड कॉपी जो है वो आपको यूनिवर्सिटी भेजनी है। ये आपका स्कोर कार्ड है, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर और आपके मेरिट के आधार इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर जो है किया जाएगा। तो कितने नंबर तो जो है आपके स्कोर कार्ड के जुड़ेंगे और कितने नंबर जो है आपके इसके अंदर इंटरव्यू के जुड़ेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसमें
75 जो नंबर हैं वो आपके एपीआई स्कोर के जुड़ेंगे, स्कोर कार्ड के जुड़ेंगे। 25 नंबर आपके इंटरव्यू के जुड़ेंगे। इस प्रकार से 100 नंबर के आधार पर जो है आपके मार्क्स जितने प्राप्त होंगे उसके आधार पर आप जो है इसके अंदर सेलेक्ट किए जाएंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये स्कोर कार्ड है, ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए स्कोर कार्ड फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये एसोसिएट प्रोफेसर का स्कोर कार्ड है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्कोर कार्ड ऑनलाइन फिलअप करना है और उसकी हार्ड कॉपी जो है आपको यूनिवर्सिटी भेजनी है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है आपका सिलेक्शन जो होगा वो किस प्रकार से होगा, कितने मार्क्स के आधार पर होगा, वो आप इसमें देखिए। ये आप देख सकते हैं इसमें आपका जो स्कोर कार्ड है उसके नंबर जो है वो 80 मार्क्स जुड़ेंगे, इंटरव्यू के 20 मार्क्स जुड़ेंगे। इस प्रकार से टोटल 100 जो है मार्क्स जो है उनके अंदर आपका कितने मार्क्स आपको मिलते हैं उसके आधार पर आपका इसमें चयन किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी अभ्यर्थी ने अगर पहले आवेदन नहीं किया है तो वो अब जो है आवेदन कर सकता है। ये थी आपके लिए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।